हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हम बात करेंगे वर्ल्ड सिकल डे की। तो वर्ल्ड सिकल डे हमारा 19 जून को था एंड इसके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हेल्थ से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो ये आपके GS 3 के अंदर आ जाता है एंड आपके हेल्थ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है, तो उस चीज़ों को हमें समझना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। सो वर्ल्ड सिकल डे 2020, सो GS 3 का पार्ट है, हेल्थ से रिलेटेड है। रिसेंटली वर्ल्ड सिकल डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको हम मनाते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, और इसको रिसेंटली बनाया था। द डे इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 जून। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस भी ऑब्जर्व करता है, यूनाइटेड नेशंस भी मनाता है और रिकॉग्नाइज करता है। The United Nations General Assembly adopted a resolution recognizing the sickle cell diseases as a public health problem on 22 दिसंबर 2008। तो अभी हम देखेंगे सिकल सेल डिजीज ऐसा क्या है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज किया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसे क्यों कहा जाता है? तो 22 दिसंबर 2008 को इसे अडॉप्ट किया था UNGA ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, जो कि एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। तो अगर आ जाता है सिकल सेल डिजीज होता क्या है। इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिजीज इन द मोस्ट कॉमन अमंग द पीपल ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन। तो ये एक ब्लड का डिजीज है और इनहेरिटेड है, यानी कि आपको अपने माता पिता से विरासत में मिलता है ये बीमारी। और ये अफ्रीका के लोगों में, अरेबिया के लोगों में और इंडिया के लोगों में आमूमन पाया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन द रेड ब्लड सेल्स एंड डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी। तो ये हीमोग्लोबिन को भी अफेक्ट करता है, मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स के, जिसके कारण जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है वो अफेक्ट होती है। People with this disease have atypical hemoglobin molecules called hemoglobin S, which can distort red blood cells into sickles or crescent shapes that blocks the blood flow and oxygen from reaching all parts of the body। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन एस इज रिलेटेड टू विच डिजीज। तो वो आएगा आपका सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज एस को याद रखो, सिकल से एस और यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन एस। तो जो हीमोग्लोबिन एस है, जो नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन एस में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। और आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है एक सिकल की तरह। तो एक क्रीसेंट जैसा शेप, इस तरीके का शेप बन जाता है, जिसके कारण जो भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है या ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाती हैं और खून का दौरा अच्छे से नहीं हो पाता, ऑक्सीजन अच्छे से आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर नहीं पहुंच पाता। सिम्टम्स की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि आपको सिकल सेल डिजीज है? इट विल कॉज सिवियर पेन रेफर्ड एज सिकल सेल क्राइसिस, इन्फेक्शंस, फटीग एंड अदर सिम्टम्स। तो आपको फटीग रहेगी, यानी कि आपको थकावट रहा करेगी, अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम रहेगी और आपको पेन भी सिवियर हुआ करेगा। इसी को सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं। People with the sickle cell disorder are also at a risk of complications such as stroke, acute chest syndrome, blindness and bone damage। अगेन, जैसे कि बहुत सारी बीमारियों में हम देखते हैं कि अगर आपको एक बीमारी हो जाती है तो आपको ओवरऑल इम्यूनिटी खराब हो जाती है और आपको बाकी चीज़ें भी इफेक्ट करने लगती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है।
कि अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ने लगती हैं सिकल सेल डिसऑर्डर के बाद, आपको और बहुत सारी बीमारियां जैसे स्ट्रोक हो गया, ब्लाइंडनेस होगी, बोन डैमेज हो गया, ये सब डैमेज होने लगता है। वैसे भी जब आपका ऑक्सीजन आपके बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच रहा तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Over time, people with sickle cell disorders can experience damage to the organs including liver, kidney, lungs, heart, spleen, and death can also result from the complications of disorder. तो अब ये जो डिजीज़ है ये डायरेक्टली तो आपकी जान नहीं लेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाएगी, आपके लिवर, किडनी, लंग्स और अदर ऑर्गन्स तक ढंग से नहीं पहुंच पाएगा ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिकली इनकी फंक्शनिंग इफेक्ट होगी और इनके ये जो ऑर्गन्स हैं ये डैमेज होने लग जाएंगे। तो इस कोलेटरल डैमेज के कारण कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी और उस कॉम्प्लिकेशंस के कारण आप अल्टीमेटली मर सकते हैं। तो डेथ इसमें कॉज हो सकती है, बट डेथ इज नॉट द डायरेक्ट कॉज। जैसे कोविड-19 में भी कहा जा रहा है कि भाई कोविड-19 से मौतें नहीं हो रही, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं, लोगों के अंदर और इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके कारण से डेथ्स हो रही हैं। तो सेम चीज़ आप कह सकते हो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, क्या इसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है एंड इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेटस है। सो मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रेयरली बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो आप इसके लिए दवाई दे सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि आप पूरा का पूरा ब्लड ड्रेन करके एक नया खून, फ्रेश खून चढ़ा सकते हो जिसके अंदर कोई इस तरह की क्रीसेंट्स ना हो। एंड लास्टली बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, बट रेयर केसेस में करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मीन्स कि जो आपका खून बन रहा है, नया खून बन रहा है एंड ऑल, वो पूरा का पूरा मैरो ही चेंज कर देना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि बोन मैरो जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो नया बोन मैरो डलेगा। नया बोन मैरो क्या करेगा, नए रेड ब्लड सेल्स बनाएगा और नए रेड ब्लड सेल्स जो होंगे उनके अंदर इस तरह की बीमारी नहीं होगी, क्रीसेंट शेप्ड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जिसके कारण आपका जो रेड ब्लड सेल है वो आराम से एक नॉर्मल वे में ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, सभी सेल्स और टिश्यूज में छोड़ पाएगा। According to the Global Burden Index (GBD), a global research program that estimates mortality and burden from major diseases across the globe, the prevalence and indication of sickle cell disease in India in 2017-18 was 11,04,634 and 1,95,166. यहाँ पे कुछ एक नंबर मिसिंग है, so it will be something around यहाँ पे एक नंबर कोई मिसिंग है, it should be about 19 लाख, तो 11 लाख से 19 लाख। The disease in India occurs predominantly in eastern Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, western Orissa and the pockets of Nilgiri hills of Tamil Nadu and Kerala. तो आप कह सकते हो नॉर्दर्न इंडिया को छोड़ करके वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर ये पाया जाता है। डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। और इसके अलावा जो आपके ट्राइबल लोग हैं उसके अंदर भी ये डिजीज पाया जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो क्या क्या इश्यूज इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक तो सोशल स्टिग्मा है, इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम एज पीपल डोंट वांट टू गो टू हेल्थ अथॉरिटीज। तो बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं या और लोग हैं वो हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। तो इसीलिए इसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो मेडिसिन हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और जो ट्राइबल लोग हैं वैसे भी वो आप कह सकते हो उनके पास केयर नहीं है, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, आधार कार्ड नहीं है एंड सो ऑन। इसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, चिल्ड्रन विद सिकल डिजीज ऑफन हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स। तो जो बच्चे होते हैं जिनको सिकल डिजीज होता है वो स्कूल्स को छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमारे पॉलिसी इश्यूज भी हैं। जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी थी हीमोग्लोबिन ओपेथिस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिले हो गई। शायद अगर वो टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो हम कुछ ना कुछ कर पाते। इस पॉलिसी में हम बेसिकली चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं किसी भी तरीके से जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं वो कम हो जाएं, प्लस अगर वो ठीक नहीं भी होते तो उनके जो बच्चे हैं उनमें सिकल सेल की प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिकली हमारा न्यू बॉर्न चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा इसमें फोकस रहता है। इसके लिए हम सिकल सेल एमीनिया कंट्रोल प्रोग्राम, स्क्रीनिंग और प्री नेटल डायग्नोस चलाते हैं। प्री नेटल का मतलब जब बच्चा पेट में है उसी टाइम उसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो कि हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं सिकल सेल, ताकि बच्चों के अंदर ना हो। इसके अलावा अगर इंडिया ने और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पोर्टल बनाया है जिससे कि वो लोगों को समझा सकें कि डिजीज़ क्या है एंड सो ऑन। इसके अलावा इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रियल टाइम डाटा एंड प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिकल सेल्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लॉन्च द पोर्टल। तो एक और पोर्टल इन्होंने बनाया है जिसके अंदर रियल टाइम डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सो ऑन। The portal have real-time data through dashboard along with the registration facility, information about disease and various government initiatives undertaken. तो इसी डैशबोर्ड के अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप रजिस्टर करा सकते हैं अगर आपको ये बीमारी है। इसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इस डिजीज़ के बारे में, और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं इस डिजीज़ से रिलेटेड उनको भी आप देख सकते हो। Ministry has also initiated an action research project under which yoga
dependent lifestyle is promoted to reduce complication of in the patient suffering from this disease. तो लोगों ने एक एक्शन जो मिनिस्ट्री उन्होंने एक एक्शन रिसर्च भी शुरू किया है. इस एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को योगा सिखाई जाएगी, योगा प्रमोट की जाएगी, ताकि योगा के थ्रू जो पेशेंट्स हैं उनकी दिक्कतें दूर हो सकें और उनका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो रिड्यूस हो सकें. क्योंकि हमें पता है कि योगा से बाकी कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाती हैं, जैसे लिवर, हार्ट, ये सब चीज़ें जो है ये स्ट्रेंथन होने लगते हैं. एक्सपैंडेड स्क्रीनिंग इन सर्टन स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़, हमें पता है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरियाज हैं, एंड गुजरात हैव एक्सपैंडेड देयर स्क्रीनिंग प्रोग्राम फ्रॉम हॉस्पिटल टू स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग्स. Extrapolating such screening efforts and implementation of strategies to other states will help map the prevalence of diseases. तो छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे स्टेट्स ने हॉस्पिटल्स के अलावा स्कूल्स के अंदर भी स्क्रीनिंग की है, ताकि बच्चों की एज में ही पता चल जाए, यंग एज में ही पता चल जाए कि अगर उन्हें सिकल डिजीज़ है तो, और अगर सिकल डिजीज़ है तो उस केस में उनको किस तरह से हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उनका इलाज कर सकते हैं, एंड सो ऑन. वे फॉरवर्ड की बात करें तो SCD यानी कि सिकल सेल डिजीज इज हेल्थ बर्डन. तो ये हमारे लिए बहुत हेल्थ बर्डन है, जो कि इंडिविजुअल की लाइफ को भी इफेक्ट करता है और इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी जो यंग यूथ है वो काम करने लायक नहीं बचता. देयर इज अ नीड टू टेक एफर्ट सो दैट नेक्स्ट जनरेशन इज फ्री फ्रॉम सच डिजीज. और अगर हम टाइम पे एफर्ट ले लेते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुधार सकते हैं, ताकि उनमें इस तरह की बीमारियां ना हो. द इंडस्ट्री लाइक FICCI and other stakeholders have come forward to improve the overall system of managing sickle cell program of the government. और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो आपकी FICCI है, FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. तो ये इंडिया की ओल्डेस्ट आप कह सकते हो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी इसके अंदर हेल्प कर रही है. तो ये देखो यहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक से बताया हुआ है सिकल सेल डिजीज को. ये आपके नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स. सिकल सेल डिजीज इज ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था. और ये जो राउंड ब्लड सेल्स हैं इनको चेंज हो जाती है, इनकी शेप ऐसी हो जाती है क्रीसेंट शेप्ड या सिकल शेप्ड, मिस शेपन ब्लड सेल्स. और क्रीसेंट शेप कैसे जैसी होती है, सिकल जैसी होती है. सिकल क्या होता है आपका, जिससे आप जो घास वगैरह काटते हो, इस तरह का एक डिवाइस होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी से भी उसमें होता है, किसान से रिलेटेड होता है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो ये एरिया है जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स हैं, वहाँ पे ये इस तरह से क्लॉटिंग क्रिएट कर देता है और ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको रोक देता है. तो इसके कारण पेन होता है, एक्यूट पेन होता है, और आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और उनमें कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती हैं. ब्लड वेसल्स की वॉल पे चिपक जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, ब्लड फ्लो में भी ब्लॉकेज आ जाती है, और अल्टीमेटली अदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है, एंड काफ़ी लोगों की डेथ होती भी है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिकल सेल डिजीज़ क्या है, और ये हमारे GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल सिकल सेल डिजीज़ हमने मनाया था, डे मनाया था, वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज़ डे 19 जून को. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं. तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं. तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है. लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है. आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं. तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं. अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं. सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं. तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है. तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए. तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है. अगेन जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे. उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का. तो सपोज कीजिए आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं एंड IAS की भी तैयारी कर रहे हैं.
अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें, वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है, जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहां कराए हैं, उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया। कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।